यकीन ना हो तो बिहार की ये 3 तस्वीरें ये टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस वक्त। राजधानी पटना हो या दरभंगा या फिर हो कटिहार, हर जगह के अस्पताल पानी से लबालब भरे हुए हैं। क्या आप इनको देखकर कह सकते हैं कि ये अस्पताल हैं? किसी भी सूरत में ये अस्पताल नजर नहीं आ रहे हैं। अस्पतालों में इस वक्त कोरोना के मरीज एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है, टेस्टिंग का काम हो रहा है, लेकिन हालात तो देखिए जरा। ऐसे में क्या इलाज होगा और लोग कितना सुरक्षित रह पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जब कोरोना पैर पसार रहा है, 7 लाख के पार केसेस राज्य में, हम बिहार की बात कर रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तीखे सवाल होंगे, चुभेंगे, लेकिन हम पूछेंगे कि हालात क्यों हैं। सुशासन की बात की जा रही थी। जयराम विप्लव जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। आनंद माधव जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हैं। चितरंजन गगन जी को आप देख पा रहे हैं, आरजेडी स्पोक्स पर्सन। माधव आनंद जी लीडर हैं जेडीयू के, और डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट आईएमए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे सहयोगी पटना से सौरभ कुमार जुड़ गए हैं, क्योंकि सौरभ ने हकीकत देखी है। सौरभ, सवाल सीधा है कि अगर अस्पताल बीमार रहेंगे तो फिर लोग कैसे ठीक रहेंगे, मरीजों का इलाज कैसे होगा? जी बिल्कुल, चाहे मरीज की बात करें या लोगों की बात करें तो निश्चित रूप से लोग या मरीज भगवान भरोसे है। और ये जो तस्वीर है ये नई तस्वीर नहीं है, ये काफ़ी पुरानी तस्वीर है। और यह बिहार का दुर्भाग्य कह सकते हैं कि हर बार अगर 2 दिन लगातार बारिश हो जाए तो बिहार के अधिकांश जो अस्पताल हैं वह पानी में डूब जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता है। यानी जो मरीज होते हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता है, वो रात में सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो वह देखते हैं कि उनके बेड के चारों तरफ पानी है। और यहाँ तक भी अगर पिछले साल की बात करें तो हमने देखा था कि पटना का जो एनएमसीएच अस्पताल है, कैसे वहाँ मछलियाँ तैर रही थी। तो निश्चित रूप से यह स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसकी बदहाली कह सकते हैं। हर बार यह तस्वीर देखने को मिलती है, लेकिन सरकार जो है वह हाथ पर हाथ धरे बैठती है, वह इंतजार करती है कि बारिश खत्म हो और जो बारिश का पानी है वो अपने आप बाहर निकल जाए। लेकिन इसके लिए जो व्यवस्था करनी चाहिए वो कभी सरकार ने नहीं किया है। जी सौरभ, आप सही कह रहे हैं, मैं लौटूंगी, तस्वीर भी आप दिखाइएगा, लेकिन मैं शुरुआत कर लेती हूं। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उन पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। माधव आनंद जी, आपने सुना और देखा, पिछली बार भी यही नजारा था, अस्पतालों में पानी भरा हुआ था, रिपोर्टिंग हमने की थी। और इस साल कोरोना काल है, कुछ सबक लिया या नहीं लिया? मात्र सुशासन की बातें होंगी या जमीन पर भी कुछ उतरेगा? सरकार हमेशा जो है अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो सरकार उसको एक्सेप्ट भी करती है। जहां तक आपने कहा कि अभी जिस चक्रवात के कारण पूरा उड़ीसा, पूरा बंगाल, झारखंड के कुछ पार्ट और बिहार में भी जो है जो क्षति पहुंचा है, जो बारिश हुई है, यह तो बेमौसम की बारिश है और एक तरह से प्राकृतिक आपदा है। और प्राकृतिक आपदा में स्वाभाविक है कि अभी सब लोग हम लोग कोरोना के जंग में जैसे जीतने में लगे हुए हैं। इकोनॉमिक पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक, दोनों फ्रंट पे हर सरकारें लड़ रही है। बिहार की ही बात नहीं, अन्य राज्य भी जैसे दोनों फ्रंट पे लड़ रही है। तो वहां अचानक से अगर चक्रवात के कारण बारिश होती है, स्वाभाविक है ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि अप टू द मार्क है हम लोगों का। कहीं अगर ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम है तभी तो ये जल जमाव भी होता है, चाहे पटना की बात आपने की या दरभंगा की बात की। लेकिन निश्चित रूप से जो कमियां हैं उस कमियों को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस कमियों को सुधारेंगे। लेकिन आप मेरी बात देखिए, आपकी बात तो मैंने पूछी, कमियां नजर आती है, आपकी बात तो मैंने हर साल आ रही है, आपकी बात को मैंने पूरा सुना। आप मुझे बोलने दीजिए। जहां तक आप कोरोना की बात की, आप देख लीजिए बिहार में रिकवरी रेट 95% से ज्यादा है। पॉजिटिविटी रेट 1.93%, यानी 2% से भी नीचे पॉजिटिविटी रेट आ गया है। वैक्सीनेशन के मामले में 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड बिहार में हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, बिहार में हर फ्रंट पे काम हो रहा है। और जब वहां कोरोना मुक्त के बारिश के बाद पटना का जयप्रभा अस्पताल पानी से डूबा हुआ है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज पानी से डूबा हुआ है, कटिहार का सदर अस्पताल, वहां पर बुरा हाल है। क्या बातें कर रहे हैं आप? प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा में अगर एक साथ कई फ्रंट पे कई प्राकृतिक आपदा के चक्कर में क्या आप जो कमियां हैं उन पर पर्दा डालेंगे क्या आप? मैडम,
क्या दिल्ली में बारिश होती है तो दिल्ली में जल जमाव नहीं होता है? दिल्ली तो महानगर है, यहां तो केंद्र सरकार भी बैठती है, तो क्या दिल्ली के जल जमाव को हम लोगों ने नहीं देखा है? जल जमाव पूरे भारतवर्ष की समस्या है, बिहार में भी समस्या है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, और उस समस्या का निदान हम लोग कर रहे हैं। क्या हम लोग को विरासत में मिला था आज से पहले? आज से 15-20 साल पहले बिहार में क्या था? आज आप डेवलपमेंट, जहां डेवलपमेंट होगा तो वहां कुछ कमियां भी रहेंगी, और आपने जो कमियां कहा उस कमियां को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, हम लोग उसको करेक्ट करेंगे। हम लोग उन लोगों में से नहीं है जो अपने कमियां को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कहीं कमियां रही है तो कहीं तो तभी तो जल जमाव वहां हो रहा है, तो उस कमियों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले वक्त में उन कमियों को दूर करने का काम करेंगे। मेरा बिहार, हम लोगों का बिहार कोरोना मुक्त होने जा रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार के सफल नेतृत्व के कारण ही आज बिहार, देख लीजिए बिहार में क्या स्थिति है, कोरोना मुक्त के कगार पे है। पिछले 24 घंटे में मात्र 1785 केसेस आए हैं और रिकवरी रेट आप देख लीजिए 95% से ज्यादा। तो आखिर किसकी देन है? सरकार की ही तो देन है, सरकार ने ही तो सारी व्यवस्था की है। और आज हम सब लोग जो है अपने आप को जो है अच्छे ढंग से सो रहे हैं, इसलिए क्योंकि अब कोरोना का वो भय बिहार में नहीं रहा, और वो सरकार की देन है। इसीलिए ठीक है, कमियां हैं, इस कमियों को एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे, मामले हैं और आप कह रहे हैं कि कोरोना का भय नहीं रहा है। आनंद माधव जी, कहां मैडम, एक मिनट, टोटल एक्टिव केसेस बिहार में 24,000, मैं आपको बता दूं 24,809 केसेस एक्टिव हैं बिहार में। 24,809 केसेस एक्टिव हैं बिहार में मात्र अभी। ये आप रिकॉर्ड देख लीजिए, आप डेटा निकाल लीजिए। ठीक है, आती हूं सर। आनंद माधव जी बोलिए। जी, मैं तो ये कहूँगा कि बिहार में अस्पताल नहीं, पूरी व्यवस्था जो है वही बीमार है। पूरी व्यवस्था वेंटिलेटर पे है, खास करके स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो। अब ये कह रहे हैं हमारे प्रबुद्ध प्रवक्ता जी कि अचानक बरसात हुई, यास तूफान की घोषणा जो है वो कई दिनों से पहले, कई सप्ताह पहले से हो रही थी, आने वाला है, लेकिन प्रिपेयर्डनेस कुछ था नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जैसे पटना की अगर आप बात करें तो ड्रेन आउट पाइप्स जो हैं वो जाम है, वो 2019 के पहले से जाम है। आपको याद होगा कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी, उनको रेस्क्यू किया गया था। तो व्यवस्था पहले दुरुस्त करेंगे नहीं और कहेंगे कि हम देखते हैं, हम देखते रहेंगे, बस यही बातें कहेंगे। अब ये कोरोना मुक्त बिहार की बात कर रहे हैं, थोड़ा इनको सच्चाई से मैं अवगत करा दूं। सच्चाई ये है कि एक तो पहले टीकाकरण की बात जहां तक है, आपको देखिए कल जो है मात्र 48,000 युवाओं को टीका पड़ चुका है, क्योंकि कई केंद्रों में टीका है ही नहीं। उसकी खपत है, आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, अब आज अखबार में देख रहे हैं कि आ गया, अब आज से सुचारू रूप से चलेगा। टीका तो ठीक है, लेकिन आज हम ये अस्पतालों में पानी भरा है उसकी बात कर रहे हैं, और ये मात्र 2021 की बानगी नहीं है। सरकारें आई और गई, तस्वीरें एक जैसी रही, और अभी तो मात्र 1-2 दिन की बारिश है। पूरा अभी देखिए शुरुआत होनी है बारिश की। तो अब इनका कहना है कि दिल्ली को फॉलो करते हैं, दिल्ली में जाम हो, बारिश में पानी जमा होता है तो पटना में भी होना चाहिए थी, तो दिल्ली को फॉलो कर रहे हैं, सरकार भी फॉलो कर रही है, दिल्ली जो कहती है वो करते हैं। अब ये आपदा में भी ये कह रहे हैं कि दिल्ली को फॉलो कर रहे हैं, दिल्ली में जहां पानी है तो यहाँ भी पानी होना चाहिए। हम लोगों को समझने की जरूरत ये है कि किस तरह से पूरे करेक्शन की जरूरत है हेल्थ सिस्टम में, किस तरह से पूरे करेक्शन की जरूरत है व्यवस्था में पूरी, और समूची व्यवस्था। ये तो आप 2 जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं, दरभंगा की और यहाँ की। अब मायागंज अस्पताल भागलपुर चले जाके देख लीजिए वहां की क्या स्थिति है। तो हर जगह की स्थिति लगभग यही है। अभी कई ऐसे केंद्र हैं। आपकी बात पर माधव जी को कुछ आपत्ति है? बोलिए माधव जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैडम देखिए, जो आनंद माधव जी हैं, ये लोग जो है ना आपदा में भी राजनीतिक अवसर की तलाश में रहते हैं। मैंने कहा कि दिल्ली जो महानगर है, दिल्ली की जो स्थिति, यहाँ केंद्र सरकार भी बैठती है, दिल्ली में बड़े बड़े हाईवेज बने हुए हैं, यहाँ भी जल जमाव की समस्या, पूरे भारतवर्ष की जल जमाव की समस्या। और आप लोगों ने क्या विरासत में बिहार में भी होना चाहिए। बिहार में मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कमियां हैं, हम लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं जी, नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं भाई साहब। और आपने जो कहा कि आखिर बिहार में वैक्सीनेशन की आपने बात की, तो वैक्सीनेशन की कहां कमियां नहीं है? फिर भी हम लोग के बिहार में 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग आपदा में भी राजनीतिक अवसर की तलाश कर रहे हैं। आप लोग को कुछ करना तो है नहीं, यही कारण है कुछ नहीं किया। तो आज जैसे विपक्ष में बैठे हुए हैं, वहां भी नकारात्मक बातें 16 साल से आप कर रहे हैं, प्राकृतिक 16 वर्ष हो गए। सब लोग साथ दीजिए, सब लोग सहयोग कीजिए, कोरोना मुक्त बिहार बनाना है। राजनीतिक अवसर की तलाश में रह रहे हैं। अरे बिहार सरकार को सपोर्ट कीजिए, यही बिहार सरकार। आप लोग तो अपनी मनमानी कर
रहे हैं जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था हॉस्पिटल हम जाके ठीक करेंगे। कांग्रेस ने तो वैक्सीन नहीं दिया। आदरणीय नीतीश कुमार प्रधानमंत्री जी के कारण ही आपको वैक्सीनेशन लगा होगा। कांग्रेस ने तो नहीं दिया, राहुल गांधी जी ने तो नहीं दिया, सोनिया गांधी जी ने तो आपको वैक्सीनेशन नहीं लगाया। सरकार आपकी है तो वैक्सीनेशन कौन देगा भाई? सरकार काम कर रही है, सरकार जहां कमियां वैक्सीनेशन की भी तो दुकान खोल दी, तो आपने तो वैक्सीनेशन की भी दुकान खोल दी। कहाँ यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं आप? इसे से भटकाइए मत, जो बात हो रही है उसके बाद कीजिए। जनता भी देख रही है। जयराम विप्लव जी, अस्पतालों में अगर पानी है तो क्या करेगा कोरोना टेस्ट? फिर क्या वैक्सीनेशन का फायदा है? फिर क्या वार्ड का फायदा रह जाता है? क्या ऑक्सीजन का मतलब रह जाता है? ये तो इनवाइट किया जा रहा है कोरोना को। देखिए, मैं सुन रहा था और आपकी अच्छी रिपोर्ट भी देखी, आपको साधुवाद है, लेकिन एक उसमें मुझे लगता है कि करेक्शन होना चाहिए। आप भी बार बार कह रही है कि 7 लाख केसेस है, 7 लाख केसेस कुल आए, जिनमें से 6,73,000 केसेस रिकवर हो चुके हैं। ये बताना भी आवश्यक है। और एक्टिव केसेस अभी 24,000 के आसपास हैं और कल 1700 के आसपास कुछ जो है अपना नए संक्रमित मरीज मिले हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी ही तेजी से काम हो रहा है टीकाकरण का भी और लोगों की जांच का भी। लेकिन आपको मैं अभी 50 आप ही के गूगल में जो आप ही लोग रिपोर्ट करते मीडिया, वो दिखा सकता हूं, जहां पर कुछ वर्गों में ग्रामीण क्षेत्रों में, और ये माधव आनंद और इनकी पार्टी और तमाम पार्टियों के द्वारा जो भ्रम फैलाया गया है, उसके कारण जब टीकाकरण के लिए पहुंचते हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग भी हैं डिबेट में, वो बताएंगे। भागलपुर से लेकर के मुंगेर, और खुद मैं अपने आसपास के क्षेत्रों में जानकारी रखता हूं, आपको मैं सबूत भी दे सकता हूं। जब वहां पर लोग पहुंचते हैं, सुनिए ना, जब वहां पर लोग पहुंचते हैं, सब बात करेंगे। आप जो सुनना चाहते हैं केवल वही बात नहीं करेंगे ना। आप सुन लीजिए, आपके बात का भी उत्तर मैं दूंगा। ये भी टीका लेने के लिए जब आनंद माधव जी के जो भ्रम फैलाए हुए लोग हैं, जब उन तक पहुंचते हैं लोग, स्वास्थ्य विभाग पहुंचता है, तो वो कहते हैं कि टीका नहीं लेंगे क्योंकि इससे लोग मर रहे हैं। आप बताइए क्या इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए थी? और अभी ये टीकाकरण पर बात करने लगते हैं कि यहाँ कम है, ज्यादा है। इनको मालूम नहीं है तो क्या परसों तक भर सकता है क्या? परसों तक बिहार में केस कम हो गए, बिहार देश में नंबर भरा जा सकता है। आज उत्तर प्रदेश सिस्टम कदम नहीं उठाएगा टीकाकरण, पहले से चेतावनी जारी थी, तो काम नहीं किया जाएगा क्या? दूसरी चीज, निश्चित रूप से अस्पतालों की जो स्थिति है, 3-4 स्थानों का आपने दिखाया, और उसकी स्थिति को कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये अच्छी स्थिति है। ये माधव आनंद भी स्वीकार कर रहे थे, हमारे जेडीयू के मित्र, और हमारी सरकार इसको सजगता के साथ देख रही है। ये अभी बारिश का मौसम नहीं था, मैं और आप यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे होते। सारी चीजें ऐसा लगता है कि जनता की कोई परवाह नहीं है, बेफिक्र हो गए हैं आप। कमरे में बैठ के चाय की चुस्की लेना, वहां पर जूस पीना आसान है, जरा अस्पतालों में जाके देखिए, चाय गले से नीचे नहीं उतरेगी। नहीं, ये आपको किसने कह दिया कि हम कमरे में बैठ के चाय की चुस्की ही लेते हैं? आज 30 मई है, 18 करोड़ भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर सेवा से संगठन कार्यक्रम चला रहे, रक्तदान कर रहे, मरीजों को भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप ज्ञान मत दीजिए मुझे। ओके, सेवा क्या होती है, सवाल पूछेंगे लेकिन आंसर करना होगा आपको। भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक सड़कों पर उतर करके लोगों की सेवा का काम करती है। केवल नकारात्मक बातें फैलाने से देश नहीं चलेगा। अरे तस्वीरें सब कुछ बोल रही हैं, तस्वीरें सब कुछ कहानी बयान कर रही हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, बताइए ना। ठीक है, लौट रही हूं, चुभेगा सवाल, मैंने पहले ही कह दिया था, क्या सवाल चुभेगा आपको, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। अरे रुक जाइए साहब, रुक जाइए, मैं लौट रही हूँ आपके पास, धैर्य रखिए, थोड़ा सा और भी सवाल है जिनके जवाब देने। उनको चैलेंज दिखाया मायागंज हॉस्पिटल में क्या दिक्कत आ रही है, कौन सा पानी का जल जमा हो गया। अगर आप ही झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। चित्ररंजन जी बोलिए। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के कार्यकाल में ही, जेडीयू के कार्यकाल में ही ऐसा है। हमने तो हर बार यही हाल बिहार में देखा है, जब आपकी सरकार थी तब भी यही हाल था। हॉस्पिटल नहीं मैडम की सरकार में, हॉस्पिटल कहाँ था इनकी सरकार में जो हाल आपने देखा? अरे चुप रहिए, सुनिए। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, सुन रहा था। सुनिए, यह कह रहा है कि हॉस्पिटल कहाँ है, मेरे पास जो रिकॉर्ड है सो मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं। अरे चुप रहिए ना, केवल झूठ बोल काम है क्या आप लोगों का?
लूट के रख लिए बिहार में, शर्मानी चाहिए, बेशर्मी के समान हल्ला करते हैं। चुप रहिए, चुप रहिए, बिहार के हॉस्पिटलों में भैंस को बेशर्मी के समान हल्ला करते हैं। शांत रहिए, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। क्या साहस क्या रखना है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। 16 साल तक बिहार को लूट रहे हैं। 16 साल में बिहार को आपने वहां पहुंचा दिया। आज से जो 1947 की स्थिति थी वहां पर आपने पहुंचा दिया। बेशर्मी के साथ बात करते हैं। जिनके समय में आप सुन, अस्पताल चल रहा था, लीजिए, आप क्या बात कर रहे हैं कि जयराम जी थोड़ा सोचिए कि ऐसे समाधान निकलेगा। आज हम बिहार के बीमार अस्पतालों की बात कर रहे हैं। बिहार के कुछ अस्पतालों में पानी भरा हुआ है, बुरी तरीके से बेहाल हैं हालात। तो ऐसे में ये बीमार अस्पताल मरीजों का क्या इलाज करेंगे, और ये हाल है तो फिर जिम्मेदार कौन? अब तक क्या कर रहा था शासन प्रशासन? इसी पर चर्चा लगातार जारी है। चित्ररंजन जी, मैं आपके पास आ रही हूं, आपकी बात अधूरी रह गई थी। मेरा सवाल यह था कि मात्र जेडीयू के शासनकाल में ही हाल नहीं है, आरजेडी से ही चला आ रहा है ये सिलसिला, कब थमेगा? मैडम, गलत यह कहा जा रहा है कि आरजेडी के समय से ऐसा आ रहा है। मैं आपको आंकड़ा देता हूं, आरजेडी के शासनकाल में कितने अस्पताल बने, और 2005 में जब एनडीए को सत्ता सौंपी गई उस समय बिहार में 10,337 स्वास्थ्य उपकेंद्र थे। आज स्थिति यह है, उसमें 9,112 स्वास्थ्य उपकेंद्र माने रिकॉर्ड है एनडीए के सरकार में। अभी जो 9,112 हॉस्पिटल है उसकी दशा यह है कि उन अस्पतालों में कहीं भैंस बन्हा रहा है, कहीं सुअर चल रहा है, कहीं बथान बना हुआ है, कहीं जो है सो खंडहर बन गया है। यह है अस्पतालों की स्थिति, जो स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है सो। तो आरजेडी के शासनकाल में जो इनको दिया गया उसको भी ये संभाल के नहीं रखे, स्थिति यह है। उसी ढंग से जो स्वास्थ्य केंद्र था 2005 में 1247 इनको सौंपा गया। आज वह जो है सो घट के आ गया है 9,000 पर। 2005 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 101 इनको सौंपा गया, आज वह आ गया 57 पर, और उसको भी ये मेंटेन नहीं रख सके। हजारों करोड़ रुपया बजट में खर्च किया जाता है इन अस्पतालों के निर्माण में, संरक्षण में, उनका जो है सो रंगाई पोताई में, इन सब, लेकिन वो पैसा क्या हो जाता है, केवल कागज पर दिखाते हैं मरीजों की संख्या, कागज पर दिखाते हैं मरम्मत, कागज पर दवा दारू, कागज पर स्वास्थ्य कर्मी, लेकिन पूरा सिस्टम इनका जो है कोलैप्स कर गया है। बोलिए बिहार सरकार का न केवल स्वास्थ्य महकमा बल्कि सरकार खुद आईसीयू में चली गई है। और ये लोग चरवाहा विद्यालय और पहलवान विद्यालय खोलने वाले व्यक्ति, इस तरह चरवाहा विद्यालय पहलवान विद्यालय खोलने वाले व्यक्ति अगर इस तरह की चोरी हम लोग को करावे तो बिहार पशु का चारा भी नहीं छोड़ा, पहली बात नहीं है, पिछले बार भी दिखाया था। ऐसे जो खाने वाले लोग हैं सुशासन के लिए जाने जाते हैं। इनके राज्य में हम कीर्तन मंडली नहीं है, हम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। जनता के प्रति जवाबदेही हमारी है। की कमजोरी होगी मैं रखूंगा। मैं अपना बचाव करते रहिए और जनता पानी में है। अपना बचाव करते रहिए, जनता पानी में है, ये दिखाई नहीं दे रहा है किसी को। अगर एक भी अस्पताल में पानी भर रहा है तो कौन है इसके लिए जिम्मेदार? मैं तो बड़ी गंभीरता से लौट रही हूं मैं। पिछले बार भी हुआ, वेट कीजिए प्लीज। मैं डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाह रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए, कुछ इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सहजानंद जी, जब आपके पास ऐसी तस्वीर आती है कि अस्पताल में पानी भरा हुआ है तो क्या बीतती है आप पर सर? जहां दिन रात डॉक्टर मरीजों को ठीक करने में लगे हुए हैं, लेकिन जब पानी भर जाता है तो बेबसी का आलम क्या होता है? देखिए, पानी भरना हॉस्पिटल में काफी दुखद है, लेकिन बरसों से देखा गया है कि यहाँ का जो सीवरेज सिस्टम फॉल्टी है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। खासकर हॉस्पिटल में पानी नहीं भरना चाहिए, यदि भरता है तो तुरंत निकल जाना चाहिए। होता क्या है कि इसमें
और से डिजीज होने की संभावना होती है, खास करके जो टाइफाइड, मलेरिया, फाइलेरिया और भी डिजीज हो सकता है। सरकार इस पर तत्पर है, कर रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसको बहुत तत्पर से करने की आवश्यकता है, तभी और काफी कोरोना के अलावा और सा डिजीज है उससे बचने का उपाय हो सकता है। ऐसे देखा गया है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे पटना मेडिकल कॉलेज में भी पहले पानी होता था, पानी होना बंद हो गया है। और भी हॉस्पिटल्स हैं, नालंदा पहले होता था, पानी बंद हो गया है। इन 2-3 हॉस्पिटल्स में जो अभी है पानी है, उस पर सरकार तत्पर से काम कर रही है। डॉक्टर हम लोग हर समय जनहित में काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा, तभी हॉस्पिटल में पानी नहीं होगा। अगर हॉस्पिटल में पानी नहीं होगा तो और डिजीज लाइक टाइफाइड, मलेरिया से हम लोग को निजात मिलेगी। इसलिए कोरोना तो और बढ़ जाएगा सर, ऐसे में कोरोना तो और पैर पसारेगा। कोरोना तो पैर पसारेगा ही। कोरोना ऐसे बिहार में बहुत अभी देखा जा रहा है कि कोरोना पहले से बहुत कमा है, एक्टिव केसेस कम आ रहे हैं। जिस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन अवेलेबल था उसमें बहुत सा बेड खाली है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी काम कर रहे थे वहाँ बहुत कम पेशेंट हैं। आंकड़ा जो दिखाया जा रहा है वो आंकड़ा फर्जी है। आंकड़ा से बात नहीं करिए, लेकिन नहीं सुना जाए, आंकड़ा से बात नहीं करिए। नहीं आंकड़ा से बात नहीं करिए, नहीं आंकड़ा से बात नहीं करिए। हम लोग के पास भी आंकड़ा है, हम लोग के पास भी आंकड़ा है। एक मिनट, ये मेरा सवाल नहीं है, खुद डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अस्पतालों में पानी भरने के बाद बेबसी कैसे होती है वो भी काउंट करा रहे हैं। आंकड़ा कम हुआ है, लेकिन पानी भरकर उसको और बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आंकड़ा मैडम कम हुआ, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। मत बोलिए, वह तो लॉकडाउन की वजह से कम हुआ है, सरकार का उसमें कोई भूमिका नहीं। ना, ये तो आपके नेता तेजस्वी यादव जी ने करवा दिया है। ये लोग भजन कीर्तन वाले लोग हैं ना, ये लोग भजन कीर्तन करते हैं, भजन कीर्तन वाले लोग हैं, भजन कीर्तन करते हैं। अब अरे यार, आपने लालू जी को जेल से बाहर निकालिए, फिर ज्ञान दीजिए। जयराम जी बोलिए। सरकार को लॉक करके जेल में आपके नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, ईमानदारी का। लालू जी की चर्चा कर रहे हैं, चुप रहिए, चुप रहिए। लालू जी तो आप लोगों के लिए ईश्वर समान है कि लालू जी का माला जपते इतना दिन तक आप लोग जनता को बेवकूफ बनाते रहे। तेल पिलाते रहिए, आप लाठी को तेल पिलाइए। हम लोग बिहार की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। अरे आप लोगों के सामने लालू चरित मानस के पाठ के अलावा और कुछ है क्या? लालू चालीसा करते रहो, कुछ किया ही नहीं है जनता के लिए। जनता के बारे में कुछ किया हो तब ना कुछ कहिएगा। आप तो केवल लालू चरित का पाठ करते रहे। डॉक्टर साहब ने जो कहा मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं, और डॉक्टर साहब को कोई मैनिपुलेट ना करे कि आंकड़े क्या हैं। डॉक्टर साहब IMA के अध्यक्ष हैं। अरे डॉक्टर साहब खिलाफ में बोलेंगे तो जैसे आपके राज में रहेंगे वो। नहीं, डॉक्टर साहब आपके खिलाफ में बोलेंगे, जो पत्रकार आपके खिलाफ में छापता है, गया मेडिकल कॉलेज का पत्रकार जब वहाँ की असलियत दिखाने का काम किया दैनिक भास्कर का, तो उसके खिलाफ में FIR कर दिए। वो राजद के लिए भक्त हो गया, क्योंकि लालू चालीसा पढ़ना जरूरी है। डॉक्टर साहब भी व्यवस्थाओं के लालू चालीसा के अलावा और कुछ है क्या आप लोग के पास में? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ठन गोपाल जनता के लिए कुछ किए ही नहीं, जनता के लिए कुछ किए नहीं, जनता के बीच में मुंह दिखाने लायक है नहीं। इसीलिए 16 साल से आप टफली बजा रहे हैं विपक्ष में। हमने तो कुछ किया नहीं जनता के लिए। आज भी लालू जी के नाम पर आपकी राजनीति लोटी चल रही है। जयराम जी आज भी चल रही है इसी नाम पर, आज भी उसी नाम पर चल रही है। थोड़ा शर्म महसूस कीजिए, आप थोड़ा शर्म महसूस कीजिए। जनता अगर ये दूसरी दिशा में चर्चा को मत घुमाइए, ये इतना गंभीर मुद्दा है, उस पर से आप चर्चा को भटका रहे हैं। 1 मिनट रुकिए प्लीज, ऐसे मत कीजिए, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आनंद जी बोलिए। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि जो परिस्थिति है वो किसी छिपी भी नहीं, सबके सामने में है। और ये लोग जो बार बार लालू फोबिया से ग्रसित है, इनको कहिए उससे बाहर आ जाए और अपनी बात करें कैसे क्या है। आप ये बात कर रहे थे इसके बारे में, आंकड़ों के बारे में, मैं सिर्फ छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा
कि पटना में 2000 जांच हुआ टेस्ट, उसमें 275 नंबर जो मोबाइल का है वो 00 जो है, टोटल 25% नंबर जो है मोबाइल का वो गलत है। और ये कह रहे हमने इतना कहा, भैया बोलने तो दो भाई, बोलने तो दो भाई, बोलने तो बोलने देते हैं, ये जानकारी तो गलत बात है ना। हमारे तुम्हारी बात सुनिए, हमारी बात सुनो, जानकारी टूल किट वाली है क्या? बस हमारी बात जो है आप सुन लीजिए पूरा ना, आप अपनी बात तो कहे, हमने सुनी। दूसरा हमारा ये कहना है कि ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण इलाकों में अभी जो है हर जगह स्थिति बहुत बुरी है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे घर में खांसी और बुखार है, जांच नहीं हो रहा है, ये भी सच है। रहे माधव आनंद जी की बात, तो माधव आनंद जी के बारे में मैं ये कह दूं, 6 महीने पहले इनका सुर बिल्कुल बदला हुआ था, हम लोगों के साथ थे और यही कह रहे थे कि पूरी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है ध्वस्त है। अब इनके साथ इनका जनता के साथ कुछ लेना देना नहीं है, सत्ता के साथ लेना देना है, क्योंकि अब सत्ता के साथ चिपके हुए हैं तो वही कहेंगे जो सत्ता दिखा रही है इनको। भैया आप कुछ जनता की बात कीजिए। आप जो 6 महीने बात कह रहे थे, 6 महीने में क्या सारी बातें सुधर गई? आप वो 6 महीने पहले हमारे साथ डिबेट में बैठे हुए थे, आप कह रहे थे देखिए पटना में बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो वेंटिलेटर पर है, बिहार के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह बीमार है, वहाँ ये कमी है, वहाँ ये कमी है, और 6 महीने में जादू की छड़ी घूम गई, सब कुछ ठीक हो गया। जब सामने में हाथ कंगन को आरती के पढ़े लिखे को फांसी गया सबको। आज अरे भाई बोलने दो, आप बोलने दो, विप्लव भाई बोलने दो। आज के अखबार में छपा है कि ये जो जनरेटर है वो साल भर पहले खरीदा गया है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, अस्पतालों में पानी घुसा हुआ है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि पूरा पाइप ही जाम है। जब पूरा पाइप जाम है उसकी सफाई कौन करेगा? आप उम्मीद करते उसकी सफाई विपक्ष जाके करे? सारा सवाल विपक्ष से करेंगे और सत्ता का मलाई आप खाएंगे। अरे भाई हमने गलती की तभी तो हम सत्ता से बाहर स्थिति है। मैं जवाब दूं इनका। 1 मिनट आनंद जी, आपने सवाल उठाए हैं। विप्लव जी 1 मिनट, ठीक है, आप बोलिए। 6 महीने पहले आपके सुर बदले हुए थे, जवाब दो। स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर थी और आज आप खूबियां गिना रहे हैं, पानी दिखाई नहीं दे रहा है। आनंद माधव जी, नहीं मैडम, माधव आनंद जी फिर आने वाले हैं। माधव जी बोलिए। माधव आनंद जी बहुत जल्दी आने वाले हैं, आप धैर्य रखिए। अरे बोलने दीजिए, आप भविष्यवक्ता हैं, आप भविष्यवक्ता हैं, को कहिए कि मुद्दे पर बात करें। आप बहुत जल्दी आने वाले हैं। अरे भाई एक करके बोलिए ना, आप लोग किसी की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा एक मिनट, आनंद माधव जी मेरे बड़े भाई, एक मिनट सभी खैर रखिए। माधव जी आनंद माधव जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे से उम्र में भी बड़े हैं और मैंने बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं। उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। एक तो मैं कहता हूं कि आंकड़े की जो जादूगरी ये लोग करना चाहते हैं, जो जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, अगर माथुर जी, अगर बिहार में अगर आंकड़ों से हम लोगों ने खेला होता तो क्या आपके रिपोर्टर तो गांव-गांव तक पहुंचे हुए हैं। आज डोर टू डोर टेस्टिंग की सुविधा बिहार में उपलब्ध कराई गई है। गांव ग्रामीण बहुत बुरी अवस्था में है। मुझे बोलने दीजिए, इनके बातों का जवाब दे भी हमने किया है। लेकिन माधव जी एक बात बोल दीजिए, वक्त नहीं है मेरे पास। ये जो अस्पतालों में पानी भरा है कब तक निकाल देंगे इसको? और दोबारा ना प्रशासन लगा हुआ है, बहुत जल्दी पानी निकलेगा। और हम लोग अपने कमियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं अगेन बोल रहा हूं, सरकार अपने कमियों को जैसे हमेशा एक्सेप्ट करती रही है, और जब कमी एक्सेप्ट करते हैं तो उसको दूर करने का काम भी ये सरकार ही करेगी। ये हालात अस्पतालों के नहीं होंगे। पक्ष और विपक्ष मिलकर अपनी जिम्मेदारी को निभाए। राजनीति करना ठीक नहीं है, हर बात सिर्फ राजनीति होती है। वक्त की कमी है। आप सभी का शुक्रिया।